दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है आने वाला यूपी इलेक्शन और उनका एजेंडा। अगर मैं बहुत ही जनसाधारण के समझदारी को देखते हुए, जिससे यूपी की जनता या देश की जनता इस चीज़ को आसानी से समझ सकती है कि यूपी इलेक्शन का एजेंडा क्या है। मैं इसे अगर देखा जाए एक सूत्री या एक सिंपल नारे के तौर में या एजेंडा के तौर में कि यूपी इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है राम राज्य या हराम राज्य। यह वोटर को डिसाइड करना है, ये उन्हें निर्धारित करना है कि वह उत्तर प्रदेश में राम राज्य चाहते हैं या हराम राज्य चाहते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से आपकी नज़र डालना चाहूँगा। जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो हम मर्यादाओं की परिकल्पना करते हैं, हम सुशासन की परिकल्पना करते हैं, हम राज्य के हरेक व्यक्ति विशेष के ख्याल रखने की बात करते हैं, हरेक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले योजनाओं की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक कैसे खुशहाल हो, उसके लिए एक समर्पित नेता की बात करते हैं। और अगर हम इन बिंदुओं की बात कर रहे हैं कि ऐसा राज्य जो किसी भेदभाव के बिना शासन को व्यवस्थित रूप से चलाता हो, तो यह यूपी की जनता को यह डिसाइड करना है कि ऐसा राज्य जो राम राज्य की परिकल्पना के करीब हमें ले जाता है। ये कलयुग है, पूर्णतया राम राज्य होना मुश्किल है, लेकिन एक ईमानदार कोशिश दिखाई देती है। और अगर जनता चाहे तो इस कोशिश को वो दोहरा सकती है और उसको महसूस भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हराम राज्य की, तो ऐसी व्यवस्था जहां पे शासक, जहां पे मंत्रीगण, जहां पर नेता, उनके लिए अपनी पार्टी सर्वोपरि है, अपना परिवार सर्वोपरि है, शासन में गुंडा तंत्र का बोलबाला है, व्यक्ति, समाज विभाजित दिखाई देता है, लोग डरे हुए हैं और जो राज्य की निधि है, जो राज्य का धन है, उसका दुरुपयोग होना, चाहे वो करप्शन के द्वारा, और करप्शन कई तरह के हो सकते हैं। कई बार ये करप्शन का रूप सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होता है। जैसे आप मान लिया आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं या आप मंत्री हैं और अगर आपके 4 लोगों को आपने अलग अलग, शायद उनसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन उनको अगर किसी पद पे आपने एक फेवरेटिज्म के तौर पे दे दिया, तो वो भी एक करप्शन का हिस्सा है। तो बिना योग्यता के
इसलिए कि वो पर्टिकुलर पार्टी के हैं, या इसलिए कि वो पर्टिकुलर कास्ट के हैं, इसलिए कि वो नेतृत्व या जो लीडरशिप या वो सत्ता पक्ष के से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हराम की जो परिभाषा है कि बगैर मेहनत किए हुए या बगैर, जैसे कहते हैं कि काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी नॉन डिजर्विंग लोगों को बेनिफिट मिलना, और इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिया है कि यूपी इलेक्शन जो है, यूपी का जो चुनाव है, उसका एक ही एजेंडा है कि आपको राम राज्य चाहिए या आपको हराम राज्य चाहिए। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के तौर पे लेके आना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। यह किसी भी कॉमन आदमी की समझ के लिए है कि नेतृत्व तो हमेशा, जैसे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह से जो लीडरशिप है, अगर मुख्यमंत्री की छवि निष्कलंकित होगी, अगर मुख्यमंत्री की छवि साफ होगी, मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ईमानदारी के साथ जनता को सुशासन का भरोसा देता है और करके दिखाता है, तो बाकी जो नीचे के मंत्री हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या अलग अलग सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें भी ये प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे दिखाई देने लगती है। और ऐसा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। जिस तरीके का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह के वो विकास के से जुड़े हुए कार्यों को, जिस तरह से जनता को कोविड के दौरान उन्होंने एक एक व्यक्ति विशेष के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता को संभाला है, वह पूरे देश में एग्जाम्पलरी है। इनफैक्ट कई बार विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई है। इवन जब WHO ने भी जो है वो प्रेस करके कहा है कि जिस तरह से यूपी ने कोविड के दौरान, जबकि यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो नेतृत्व दिखाया गया, तो यह समझ में आता है कि एक ऐसा राजा जो सुशासन की तरह में विश्वास रखता है और राज्य के हर एक जनता की परवाह करता है। अब यह जनता को डिसाइड करना है कि वो किस तरह से बगैर किसी भेदभाव के, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने राज्य के विकास के लिए वो कैसे सरकार का चयन करते हैं, वो कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये मुद्दा बहुत क्लियर है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पर चल चुका है, उसकी नींव डाली चीज़ जा चुकी है, चाहे वो सड़कों के निर्माण के माध्यम से नए नए एयरपोर्ट के निर्माण के कार्यक्रम शुरू हो गए, कई जगह मेट्रो का उद्घाटन हो गया, कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट जो हैं, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने लगे। तो अगर इन सब बिंदुओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते में अग्रसर है। और अगर जनता का सहयोग होता है, जनता अगर इस चीज़ को समझती है, जनता अपने वोट की कीमत पहचानती है, जनता अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहती है,
तो उन्हें अपना एजेंडा चुनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और उन्हें यह निर्णय बिना किसी हिचकिचाहट के लेनी चाहिए कि आज उनके सामने ऑप्शन क्लियर है कि किसे उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है और किस तरह के राज्य की परिकल्पना करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।